नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जन औषधि कार्यक्रम में रेड क्रॉस पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत शुरुआत की थी। जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में यानी 15,000 जन औषधि केंद्रों पर हर गरीब को फ्री दवाई उपलब्ध की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत 2019 में से की थी। हर गरीब को 20% से लेकर के 80% तक छूट दी जाती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के जन औषधि केंद्र में जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावना के अनुरूप है। इतनी सस्ती और क्वालिटी वाली दवाई, ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। सस्ती दवाई उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के जरिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब के मसीहा हैं। जन औषधि में 40 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हम पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं। आज हर जन औषधि केंद्र पर सभी सांसदों को, सभी जनप्रतिनिधियों को आज जाकर के जन औषधि केंद्र दिवस के तौर पर तो मनाना ही है, लेकिन जन औषधि केंद्र से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप जन औषधि केंद्रों की जो स्थापना हुई है, तो उनके वो किस स्थिति में है। जन औषधि केंद्र से दवाई खरीदने वाले हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो लोग हैं जिन्हें जरूरत है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भावना को व्यक्त किया है कि अभी गगन खोले जी बता रहे थे कि जो दवाइयां हैं उन दवाइयों में 30 से लेकर के 80% तक मेडिसिन में उसके रेट का अंतर होता है। तो देश के अंदर सस्ती दवाई उपलब्ध कराना हर व्यक्ति के लिए, हर गरीब के लिए, तो आज इस जन औषधि केंद्र पर रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल के अंदर मुझे भी यहां आने का अवसर मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 से जब इन बातों की शुरुआत की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान, ये किसके मन में आ सकता है? जिसने गरीबी को देखा है। ये किसके मन में आ सकता है? जिसने गरीबी को अपने जीवन में स्वयं जीने का काम किया है। ये किसके मन में आ सकता है? जो गरीब घर में पैदा हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो उनके मन के अंदर एक पीड़ा स्वाभाविक थी कि हर गरीब को देश के अंदर इलाज कैसे मिलेगा। पहले हालात ये होते थे कि कोई भी गरीब अगर बीमार हो जाए, और भगवान करे वैसे तो कोई बीमार ना हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दे कि इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कह दे कि इनसे 25,000 50,000 रुपये फीस लगेगी या इतना खर्च होगा, तो गरीब आदमी 10 बार सोचता है कि पैसा कहां से लाए, कैसे हम अपना इलाज कराएं। और आजादी के इन वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में शपथ ली, उससे पहले तक किसी सरकार ने विचार नहीं किया कि जो गरीब है, उस गरीब को पैसे के अभाव में जो इलाज से वंचित होगा, उसका जीवन चला जाएगा, उसके बारे में कौन विचार करेगा। तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ध्यान में है, और गरीब आदमी तो ये सोचता है मैं भी एक सामान्य किसान का बेटा हूं। हमें भी पिताजी बीमार हो जाते, इसमें डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे, तो फिर 10 बार चीजें सोची जाती थी। आदमी को अगर अपने बच्चे के, परिवार के, किसी के जीवन को बचाना है, तो फिर इतना पैसा कहां से लाएगा? तो इधर से मांगेगा, उधर से मांगेगा, उधारी लेगा, आसपास जाएगा या कुछ गिरवी रखेगा, लेकिन अपने व्यक्ति का जीवन बचाना है, तो जीवन महत्वपूर्ण है। ये हाल इस देश के हमारी व्यवस्था के अंदर थे, लेकिन किसी ने इसको विचार इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस गरीबी को और इस सब परेशानी को किसी ने जिया नहीं था।
लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने के बाद कहा कि एक गरीब मां के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का अवसर देश की गरीब जनता ने दिया है, तो कोई गरीब अब इलाज से वंचित नहीं होगा। और हम सबको ध्यान में कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार हर गरीब को माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। तो ये जो भावना थी उनके मन के अंदर, दवाइयां जिस प्रकार से देश के अंदर महंगी दवाइयां हो गई हैं, तो लोग दवाई लेने में भी संकोच करते हैं। मुझे अभी मृदुला बहन बता रही थी कि मैं अपनी स्वयं दवाई लेती हूं, जो दवाई मैं 5,000 रुपए में हर महीने की लेती थी, वो जेनरिक मेडिसिन जन औषधि केंद्र से केवल 500 रुपए के अंदर आती है। कितना बड़ा अंतर आज ये दिखाई देता है। तो ये भाव प्रधानमंत्री जी के मन में कि दवाई सस्ती और क्वालिटेटिव दवाई मिले, इसके लिए जन औषधि केंद्र देश के अंदर 15,000 जन औषधि केंद्र हैं। अभी 2 दिन पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आगामी आने वाले 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र देश के अंदर बनाना है। और इसलिए आज पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।